जजवारा बरवानी हमर गोठबा स्वागत है आपन के बहवा आपन के संग श्रवण तंबोले बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले पहले देख लेते आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में कांग्रेस साफ सबो 10 नगर निगम में भाजपा के कब्जा, नगर पालिका और नगर पंचायत में घलो बीजेपी के दिखिस दम। रायपुर नगर निगम में 15 साल बाद खिलिस कमल, भाजपा के मीनल चौबे जीत दर्ज करीन, पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद चुनाई हारिन। नोंगागढ़ में बीजेपी के शहर महामंत्री संतोष राव के घर पथराव, महिला मन गाली गलौज के घलो लगाई आरोप, विजय कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक ऊपर आरोप। प्रयागराज बा कार और बस के 20 टक्कर, हादसा बा कोरबा के 10 लोगन के बहुत, आज कोरबा लाए जा ही सौ। रायगढ़ में 94 लाख के अवैध शराब जब्त, पुलिस दूध तस्कर ला करेस गिरफ्तार, मुरादाबाद के रहिया है दोनों आरोपी। दंतेवाड़ा 3 इनामी नक्सली घरे समर्पण, तीनों नक्सली ऊपर 1-1 लाख के रही इनाम, एसपी गौरव राय के समक्ष करी सरेंडर। बुलेटिन की शुरुआत करथन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय ले कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दे है। भाजपा सब 10 नगर निगम के महापौर पद पर कब्जा जमा ले है, संगी 49 नगर पालिका वाले 35 ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा जीत हासिल करे है। उन्हें 114 नगर पंचायत में 81 वार्ड में घलो भाजपा एक तरफा जीत हासिल करे है। ये जश्न है जीत की, ये खुशी है जीत की, कहूं बटीस मिठाई तक कहूं हुई आतिशबाजी। होली ला अभी महीना भर बाकी है, फिर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पहली ही होली मना ली। ये नजारा है नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ला मिले प्रचंड जीत के। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में हुए चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करे है। भाजपा न खाली सबो 10 निगम के महापौर के कुर्सी में कब्जा जमाइस, बल्कि वार्ड में घलो दबदबा दिखाइस। वही नगर पालिका और नगर पंचायत में घलो कमल पूरा सान ले खिलिस। नगरीय निकाय में मिले ये प्रचंड जीत ला भाजपा डबल इंजन के सरकार के हुवत विकास काम ऊपर जनता के मुहर बताते। भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। जनता ने आशीर्वाद दिया है, साथ समर्थन दिया है, विष्णुदेव सरकार जी के प्रति अपना समर्थन जताया है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना समर्थन जताया है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव और अब नगरीय निकाय चुनाव में मिले करारा हार ले कांग्रेस ला तगड़ा झटका लगे है। कांग्रेस नेता एक डार हार के समीक्षा करे के बाद कहते हैं तो दूसरा डार वो ईवीएम और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगा के हार के बहाना घलक तलाशा थे। परिस्थितियां शासन सत्ता के साथ में इन चुनावों में प्रभाव डालती हैं। लोगों के मन में ये भी बात आती है, वो चाहते हैं कि भाई उनके शहर का, उनके क्षेत्र का विकास हो, तो ये बात मन में आसानी से बैठ जाती है कि जो सरकार में है वो हमारे लिए बेहतर काम कर सकेगा। सरकार की तरफ से बड़ा खेला हुआ है, क्योंकि माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री सरकार की तरफ से घोषणा करते रहे कि हम बैलेट से कराएंगे, बैलेट से कराएंगे। बैलेट से कराते तो निश्चित ही परिणाम कुछ और होते और अधिकांश जगह में कांग्रेस जीतती। कांग्रेस भले ही हार के बाद आईना देखे ले कतरा थे, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में सुपड़ा साफ हो जाए के बाद वो मन के जमीनी हकीकत एक दरी फिर जग जाहिर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बड़े खबर डोंगरगढ़ ले जहां बीजेपी के शहर महामंत्री संतोष राव के घर पथराव हुए हैं।
घर में महिला मन के संग गाली गलौज के आरोप है। वार्ड क्रमांक 22 ले विजय कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक बन पर आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ता गलौ थाना पहुंचे, आरोपी मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई की मांग करे। तो ये बड़ी खबर आप मन तक पहुंचा था डोंगरगढ़ ले, जहां बीजेपी के शहर महामंत्री संतोष राव के घर पथराव हुए हैं। धीरज हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ा थे। धीरज, का अपडेट ये खबर में? जी, पुलिस अब तक तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक कुछ लोगों को संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी मामले का खुलासा नहीं किया है। हालांकि ये जो पथराव हुआ है ये पहले आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों से इनकी पहले से ही दुश्मनी थी, ऐसा बताया जा रहा है जो हमारे सूत्रों से मिली है, पुलिस से जो अंदर से जानकारी मिली है। पुलिस आज हो सकता है पूरे मामले का खुलासा करेगी। बिल्कुल, तो पुलिस आज ये पूरा मामला में खुलासा कर सकता है, पर नजर बना के रखिए। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। नगरीय निकाय चुनाव ला लेके पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बड़ा बयान आगू आए। वो बन कहिन कि ये जनता के फैसला है और वो मन राज्य सरकार के आधार में स्थानीय सरकार ला चुने। अब ये तय करना हो ही कि जेकर का संसाधन हो वही टिकट के मांग करें। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाए के सवाल में वो बन कहिन के नाव आए ले वो चिंतित हो लगे। पहली घरों नाम चले ले पार्टी ला नुकसान हो रहे। लोगों के मन में ये भी बात आती है, वो चाहते हैं कि भाई उनके शहर का, उनके क्षेत्र का विकास हो। तो ये बात मन में आसानी से बैठ जाती है कि जो सरकार में है वो हमारे लिए बेहतर काम कर सकेगा। मैं तो चिंतित होने लग गया कि इतना ज्यादा नाम समय के पहले ही पता नहीं कैसे कहां से आ जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में भी जब बात चल रही थी उसका भी मुझे लगता है कि बहुत नुकसान हुआ। सरगुजा जिला के सीतापुर नगर पंचायत में कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमदान कुजूरा जीत दर्ज करी। वोमन अमृता सिंह पैकराला खाली 9 वोट ले शिकस्त दे हैं। जीत दर्ज करे के बाद वोमन जनता के धन्यवाद जताई। कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमदान कुजूरा कही कि सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र में विकास के गंगा बहाई। आप लोगों ला अपन काम पर परेशान अब नहीं होना पड़े। मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को जो इतनी बड़ी जीत मिली। दूसरी बात विपक्ष में मैं जनता के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जनता को। अभी जो जीत हुई है मेरी जनता की जीत है। बीजेपी आप बीजापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद ऊपर कब्जा कर ले है। संगी 15 वार्ड में 13 वार्ड ऊपर बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल करे है। कांग्रेस खाली 2 सीट में ही जीत हासिल कर पाए। बीजेपी की ये जीत ऊपर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा कहीं के बीजापुर ही नहीं छत्तीसगढ़ राज्य में कबल के कब्जा रही। वह नगर पालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता सोम पुजारिया कहीं के पालिका वासी बन मोला चुने। मैं शहर वासी बन के हित में काम करूँ। भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार, माननीय विष्णुदेव की सरकार और बीजापुर की जनता को मैं खासकर मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये जीत बीजापुर की जनता की जीत है, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ पे विधानसभा हारे थे और हार भी हम सब पहले आरोप लगा कूटनीतिक था और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था। हमने जो वादा और विकास के साथ गए हैं, निश्चित तौर पर हम बीजापुर को बेहतर विकास करके देंगे। ये हम जो वादा किए जनता के साथ वो पूरा करेंगे। सर, जीत के बाद तो जनता ने सहयोग दिया है, विश्वास दिखाया है, तो उनके ऊपर काम करूंगी। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। जिला के विकास के लिए बाकी जितना भी लाभ है सबको दिलवाने की कोशिश करूंगी मैं। कोंडा गांव में बीजेपी शानदार जीत दर्ज करे है। नगर निकाय के 22 वाले 20 वार्ड पर कब्जा कर ले है। कांग्रेस के हेमा देवांगन एक मात्र वार्ड में जीत दर्ज करे, जबकि कांग्रेस ले निष्कासित निर्दलीय प्रत्याशी मनीष श्रीवास्तव जीत हासिल करे। भाजपा के ये जीत ले पार्टी कार्यकर्ता मन में जबरदस्त उत्साह देखे बर मिला थे। हमारी मेहनत है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमारे कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर ये सब चीज किया। मेहनत किया है तो मेहनत का एक फल जरूर हमारे 22 में से 20 पार्षद चुन कर आए। ये मोदी जी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी का सुशासन और हमारे कार्यकर्ताओं के तन मन धन का मेहनत है जो रिजल्ट आ जाया। और सबसे बड़ी बात तो जनता को मैं साधुवाद देती हूँ जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया यहाँ पे सेवा करने के लिए।
गरियाबंद के 6 नगरीय निकाय में बीजेपी ला 4 और कांग्रेस ला 2 में जीत मिले है। नगर पालिका गरियाबंद में बीजेपी के रेखी यादव कांग्रेस के गेदलाल सिन्हा 164 मत हरा दी। कांग्रेस प्रत्याशी की मांग ऊपर प्रशासन रिकाउंटिंग घलो कराइस, फिर परिणाम नहीं रहीस। बीजेपी के लुकेश्वरी निषाद कांग्रेस के महेश्वरी साला 233 वोट हराइस। वे देवभोग बा कांग्रेस के राजेश तिवारी 245 वोट ले जीत हासिल करे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देंगे, हमारे प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व और हमारे छुरा मंडल के और छुरा नगर पंचायत के सभी कार्यकर्ताओं को देंगे। विजन रखे हैं जैसे रोड, पानी, बिजली, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी पर विशेष ध्यान देंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली है, इसका सारा श्रेय गरियाबंद के समस्त मतदाताओं को और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता सभी के सभी रात दिन मेहनत किए, जिसका परिणाम है आज विजयश्री के रूप में मिला है। प्रयागराज महाकुंभ जात छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु मन के कार हादसा के शिकार होगी। इस बोलेरो और बस के टक्कर में 10 लोगन के मौत होगी। सबो कोरबा के रहिया रही। कोरबा कलेक्टर ने बताया कि कलमी डुगू के 10 लोगन बोलेरो में सवार होकर गंगा स्नान पर प्रयागराज जाते रही। तबे मिर्जापुर हाईवे में मोमन के कार एक बस ले टकरा गई। हादसा में सवार ईश्वरी प्रसाद, भागीरथी जायसवाल, संतोष सोनी, सौरभ सोनी, गंगादास वर्मा, दीपक वर्मा, शिवा राजपूत, राजू साहू, सोमनाथ और अजय बंजारे की मौत हो गई। बोलेरो संतोष सोनी के आज सबो जो मृतक है वो के 100 गृहग्राम लाया जाए और आज सबों के अंतिम संस्कार हुई। प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार कोरबा के श्रद्धालुओं की एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और ये प्रयागराज जिले की सीमा के अंतर्गत ये दुर्घटना हुई है, जिनमें वहाँ के जिला प्रशासन से बातचीत के बाद यह पता चला है कि 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। एसपी साहब ने भी वहाँ के पुलिस प्रशासन से बात की है और प्रयागराज जिला प्रशासन से समन्वय कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धीरज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। धीरज, ये बड़े और दुखद हादसा हो है, 10 लोगन के मौत हुए है, कतना बेरा ये बन के 100 लाया जाही और ये जो मृतक है धीरज वो बन के बारे में का जानकारी मिल पाए कि का सब एक ही परिवार के रही अलग अलग रही, का जानकारी है? मृतक के शव है वहाँ यूपी के मेजा से लेकर के रवाना हो गए हैं। कल सुबह हादसा हो रही और सुबह हादसा होने के बाद में जिला प्रशासन शव बाहर निकलवाए, गाड़ी पर चक्कर दिए शव बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम करवाया में देर रात हो गई। तो आज बेहना शव लेकर निकले हैं। तो माना जाए तो दोपहर लेकर के देर शाम तक शव कोरबा पहुंचे। देखा बाद आज तो उनके अंतिम संस्कार करने की तैयारी करी जाते। सभी मन जो है कोरबा की नगर निगम क्षेत्र के डबी थाना के पीछे में कर्मी मोहल्ला में थे और उन्हें में आपस में दोस्त है और पड़ोसी है। जब एक राय होकर के जिस समय पर हम प्रयागराज महाकुंभ में जाए पर निकले भी नहीं, शुक्रवार भी नहीं 10 बजे में निकले भी नहीं। देखकर बाद में पहुंचे पर देर हो गया, कई रात के 1:45 से 2 बजे के बीच में यात्री बस से उनके सामना हो गया। बाद में बुजुर्ग 10 जन सवार भी नहीं, तो कोई भी बची नहीं, बेचते के लाभ काम करत हुई नहीं। धीरज, जो मृतक है वहाँ कतका पुरुष से महिला है, लड़का गलों का शामिल है? जो नाम सामने आया है वो सब पुरुष में एक जन जो श्यामनगर नगरी बस्ती के निवासी जो श्याम ईश्वरी प्रसाद है, उसका रिश्तेदार मन है संतोष सोनी, उसका बेटा है सौरभ सोनी, गंगादास वर्मा, गंगादास के पिता है दीपक वर्मा, शिवा राजपूत, राजू साहू, जो आसपास इतना मोहल्ला के सभी पुरुष में 10 दिन सवाल से जेबी ने। को धीरज आप नजर बना के रखे, अपडेट ये खबर ले जोड़े दर्शक तक पहुंचाबो। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बार्थना को रायपुर के सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना के 7 साल पूरा होए में विशेष कार्यक्रम करे जाते। शनिवार के राम मंदिर ले लेके सालासर बालाजी मंदिर तक पैदल निशान यात्रा निकालेगी, जहाँ समाज के सब वर्ग के लोगन हिस्सा लेंगे। यह महोत्सव लेके सालासर बालाजी धाम में जम के तैयारी करेंगे। मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग करेंगे। जयपुर के तर्ज पर बने सालासर बालाजी के मंदिर मध्य भारत के पहली मान्यता वाला मंदिर है। पूरा छत्तीसगढ़ में मंदिर की मान्यता है। यह महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर में विशाल पंडाल
पंडाल बनाए जाते जहां भजन संध्या और महाप्रसादी के आयोजन करे जाए। एकर अलावा पूरा मंदिर परिसर में फूल की विशेष सजावट बर कोलकाता ले स्पेशल कारीगर ला बुलाए गए हैं। रविवार बिहनिया यानी आज बालाजी का अभिषेक करे जाही। एकर बाद बिहनिया 10 बजे ले 2 बजे तक भगवान ला सवा मड़ी भोग चढ़ाए जाही। संगे बिहनिया 11 बजे ले ही सुंदरकांड के पाठ खला हुई। संध्या के बेरा भजन गायक कन्हैया मित्तल अपन प्रस्तुति दे है। कल सुबह हमारा 51 किलो दूध से दुग्धाभिषेक है। दोपहर 501 भक्तों के द्वारा सवामणि भोग लगाया जाएगा। 151 की थालियों से महाआरती होगी। उसके बाद 56 भोग होगा। शाम को 7 बजे चंडीगढ़ के प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या है। ये 7वां वार्षिक उत्सव है। इसमें कल सवामणि लगेगी। उसके बाद में अभिषेक होगा हनुमान जी का। फिर शाम को कन्हैया मित्तल का भजन का कार्यक्रम है शाम को 8 बजे से। ये कार्यक्रम हमें हर साल होता है, भजन होता है। इस बार कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं, इसलिए पूरे सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और भजन सुने और भोजन प्रसादी लें। छत्तीसगढ़ में 49 नगर पालिका अध्यक्ष पद पर नतीजा। बीजेपी 36 नगर पालिका में जीत दर्ज करे हुए, कांग्रेस 8 नगर पालिका में जीत दर्ज करे है। छत्तीसगढ़ की 114 नगर पंचायत में बीजेपी 84 नगर पंचायत में जीत दर्ज करे हुए हैं। कांग्रेस 20 और निर्दलीय प्रत्याशी पर 9 और 1 में बीएसपी जीत दर्ज करे हैं। छत्तीसगढ़ के नतीजों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन आज भाजपा बर ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में भाजपा कब्जा कर ले है। कांग्रेस के सुपड़ा साफ हो गए हैं। अंबिकापुर में मंजूषा भगत 11,063 वोट ले कांग्रेस के डॉक्टर अजय तिर्की लहराइस। नतीजा ऊपर टीएस सिंधेवा कहीं जनता हा मोला दोबारा सजा नहीं दे। कोरबा के बाकी मोंगरा में अनूठा जीत, 2 प्रत्याशी ला बराबर वोट मिले हैं। पेन्ना नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जलाना जीत हासिल करे हैं। वमन कांग्रेस ने टिकट नहीं मिले में निर्दलीय चुनाव लड़े रहे। गरियाबंद के 6 नगरीय निकाय माले बीजेपी ला 4 और कांग्रेस ला 2 जीत मिले हैं। अंबिकापुर नगर निगम में भाजपा जीत दर्ज करे है। जीत के बाद भाजपा शहर में रैली निकाले। जगदलपुर में बस्तर नगर पंचायत में कांग्रेस के प्रत्याशी देवकी भद्रिया चुनाई जीते हैं। 15 वार्ड में कांग्रेस 8 में जीत दर्ज करे है। कोंडा गांव में बीजेपी शानदार जीत दर्ज करे है। नगर निकाय के 22 वाले 20 वार्डों पर कब्जा कर ले। पेन्ना नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जलान जीत हासिल करे हैं। चिरमिरी में परिणाम के बाद दिखी अलग नजारा, अपन हार के बाद घलौन नाचिस बलदेव दास। वाड्रप नगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्रावास अधीक्षिका अशुष्पा जायसवाल 4 छात्रावन के बेरहमी लेकर इस पिटाई, परिजन करीन हंगामा। दंतेवाड़ा में 3 इनामी नक्सली करीन समर्पण, तीनों नक्सलियों पर रही 1-1 लाख के इनाम। जांजगीर चांपा के कटौत गांव में हुई 1000 किलो महुआ लहान जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। कोंडा गांव में मंत्री केदार कश्यप जिला अस्पताल के करीन दौरा, फूड पॉइजनिंग ले पीड़ित मरीज बन के जालिन हाल। बीजापुर में आईडी की चपेट में आए जवान घायल होगी, सुसूर क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट हुई। सत्ती में एक घर में शॉर्ट सर्किट के स्थिति आगी लगी, सूचना मिले में बिजली विभाग तुरंत बिजली कनेक्शन बंद करे। रायपुर में सालासर बालाजी मंदिर रायपुर के 7वां वार्षिक महोत्सव निकालेगी निशान यात्रा। तभी भारत के बोला दबिदा फिर आपन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।